दो औरतों को नंगा बरहना दौड़ा कर सड़कों पे पीटा जाता है, कुछ लोगों को जिंदा जलाया जाता है। मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं, कश्मीर हमारा भारत का अटूट अंग है, पीओके हमारा भारत का अटूट अंग है, और मणिपुर किसका है? क्या ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए? और मणिपुर के बारे में मोदी का मुंह न खोले। यहाँ जमहूरियत है तो हिंदुस्तान एकता में है। जिस दिन ये अपने मकसद की ओर बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के टुकड़े अलग हो जाएंगे। हम हिंदुस्तान की सालमियत को बचाने के लिए हर नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा और हर धर्म के लोगों को सोचना होगा। 370 इन्होंने तोड़ना था, मेजॉरिटी में सेंटर में थे तो तोड़ दिया। हालात अगर सुधारने हैं, देश के नौजवानों को अगर रोजगार देना है, आज देश का नौजवान मजबूर है, 100 बार सोच रहा है मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और ये देश को बना रही। महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी उरूज पर है, एजुकेशन से क्या हासिल हो रहा है? एजुकेशन का सिस्टम बद से बदतर है, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और खुद ठेकेदारी कर रहे हैं। देश के अंदर सड़कों का बिछाल और नफरतों का अंबार लगा रहे हैं। दो लोगों को लड़ाकर देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं और मोदी उस पद पर उसे देखना चाहते हैं। अरे बैरून ममालिक से क्या लेना देना? मैंने पाकिस्तान की बात कही थी कि मुसलमान के नाम पर बना था देश, आजादी के फौरन बाद 2 टुकड़े हो गए। अगर उसी तर्ज पर यहाँ पर भी उस वक्त में बना होता तो शायद इतना विशाल हिंदुस्तान नहीं होता, 1 अरब 40 करोड़ आबादी देश के अंदर नहीं होती, इतनी यकजाती और इतना सम्मान हमारे देश को नहीं होता। जिस दिन आप इसका खेल इस देश के अंदर खेलेंगे, इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस मुल्क के अंदर भी तोड़ की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, जड़ों से खत्म हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अरे यूक्रेन छोटा सा मुल्क, रूस की ताकत उसे कुछ नहीं कर सकती है। उन लोगों के अंदर यकजहती है और आप अपने देश के अंदर जाति और धर्म में बांटकर दूसरे मुल्कों को अपने ऊपर मौका देना चाहते हो। अरे हम तो जहां इस मुल्क को बेहतरी के लिए हमने इस मुल्क को चुना था, और आप जो राजनीति कर रहे हैं उससे बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपका जो तरीका है ये गलत है, ये इंसानियत के लिए भी खतरा है और इस मुल्क के लिए भी खतरा है, और इस चीज को हम यहाँ पर होने नहीं देंगे, जिसके लिए इंडिया और एनडीए अब आमने सामने होगी। मेरा सब आखिरी सवाल रहेगा मेरा। अब ऐलान हो चुका है लगभग कि अब अक्टूबर के महीने में पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं, किस तरह से देखते क्या करोगे पंचायती इलेक्शन में हिस्सा लेके? मैं तो कहता हूँ असेंबली के चुनाव भी हो जाते हैं तो कोई फायदा नहीं। अरे ये तानाशाह बैठे हुए हैं, जम्मू से आकर एक आदमी डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। कौंसल है यहाँ पर, कौंसल असेंबली से पावरफुल है। किन सरपंचों की बात आप कर रहे हो? जिन सरपंचों को अंगूठा छाप बनाया जाता है, मोहरा बनाया जाता है, और उनके नाम पर करोड़ों का घोटाला ये ब्यूरोक्रेट करेंगे और भाजपा के नेता यहाँ से पैसा लूट कर जाएंगे। यहाँ इलेक्शन करवा के क्या फायदा है? जब तक भाजपा की सोच इस स्टेट के अंदर है तब तक यहाँ पर इलेक्शन करा कर या ना करा कर कोई फायदा नहीं। लोगों के हालात देख लीजिए, हालात देख लीजिए ना। बिजली का किराया पहले 600 हुआ करता था 1 महीना पहले, आज की डेट में रीडिंग होती नहीं, बिना रीडिंग के बताया जा रहा है 700 यूनिट आपके घर की बिजली जली है, जिसका किराया आपको 17,000 देना है, 15,000 किराया आ रहा है। देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर लोगों की जरूरियात पे सरकार काम नहीं कर सकती है, अगर लोग जो है इन चीजों से जूझ रहे हैं, तो लोगों को खुल के बात करनी चाहिए। या तो सरकार को अपना फैसला मनवा लो, या तो आपके इख्तियार में है, मैंने कहा था किराया देना बंद कर दो, ये तो अब तक है। या तो जनता सड़कों पे आकर अपनी जरूरियात की चीजें छीन कर ले, जो सरकार को देनी चाहिए थी, उन चीजों से हमें महरूम रखा और उन्हीं चीजों से हमें लूटने का काम किया जा रहा है। एक तरफ से आवास प्लस 2024 का सपना मोदी का कि हर घर को पक्का करूंगा, दूसरी तरफ से उसी घर का बिजली का किराया 1 महीने का 17,000। ये देना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं और किन लोगों को ये बता रहे हैं? देखिए भाई साहब, लोगों को समझना होगा इंसानियत का दर्द। जो नहीं समझा, इंसान को अगर नहीं समझ पाओ तो धर्म के मानने वाले तुम कभी नहीं हो सकते हो। हर कोई जीना चाहता है। अरे धर्म के लोगों से पूछ लीजिए, जिन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। डॉक्टर्स को ये नहीं पूछता है कि ये कौन है, ये देखा जाता है ये इलाज कर सकता है कि नहीं। अरे जब तक आप इंसानियत को नहीं समझ सकते तो धर्म की बात ना करो। तो बेहतर यही है कि भाजपाइयों से सवाल किया जाए। गैस का सिलेंडर 400 में था, सब्सिडी देने की बात हुई थी, 1200 में आज नकद मिलता है। बिजली का किराया 1 महीने या 4 महीने पहले 150 था। बिजली की हालत क्या है, ओलों की हालत क्या है, उन चीजों को सुधारने की बात नहीं है। हमारे सड़कों की नालियां, इनको गंदगी को साफ करने के पास इनके पास टाइम नहीं है। करोड़ों का पैसा इन्हीं चीजों से निकाला जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। महंगाई सर पर है, बेरोजगारी सर पर है, हमारे बच्चे
मानते ही नहीं कि हम शादी करेंगे। 40-40 साल की उम्र होगी, लेकिन अब मोदी ने एक स्कीम निकाली कि 45 साल के बाद जिसने शादी नहीं की मैं उसे जो है पेंशन लगा दूंगा। अरे जिन बुजुर्गों को पेंशन लगी थी उनको भी आपने 7 महीने से बंद कर दी। जिन एसपीओ को आपने परमानेंट करने की बात की थी वो आज भी सड़कों कैजुअल लेबर जूझ रहे हैं। अरे कौन सा एक मंदिर और दूसरा 370 तोड़ने के बाद कौन सा वादा तुमने पूरा किया? अरे जिन चीजों से लोगों के घर के चूल्हे जलने थे उन लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। कैजुअल लेबरर्स आज भी लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, इनको रोकने वाला कौन है? इनकी उस बात को मानने वाला कौन नहीं? आज तो पीडीपी नहीं है, आज तो एनसी नहीं है, आज तो कश्मीर का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो भाजपा के कामों को रोक सके। इन्होंने रिक्रूटमेंट में इतनी धांधलियां करवाई, उनको पकड़ने में नाकाम रहे। ये बहुत सारी चीजें जो समझनी होंगी। बीजेपी की पॉलिसी देश को बांटने की है और ये चाहते हैं कि देश के अंदर हालात खराब हो। हम तो बाकी ममालिक को रोकना चाहते थे जो हमारे ऊपर न करे, लेकिन ये अपने ही देश के अंदर जो है बांटना चाहते हैं, एक अलग मुल्क, और इसको बांट कर तोड़ कर आगे। बीजेपी का कहना है, प्रधानमंत्री का खास करके, हम देश को जोड़ रहे हैं, देश को बना रहे हैं, और आप मणिपुर देख रहे हैं। मणिपुर नहीं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत हो जाती है, मोदी का ट्वीट आ जाता है, भाजपाइयों के ट्वीट आ जाते हैं। 2 औरतों को नंगा बरहना दौड़ा कर सड़कों पे पीटा जाता है, कुछ लोगों को जिंदा जलाया जाता है। मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं, कश्मीर हमारा भारत का अटूट अंग है, पीओके हमारा भारत का अटूट अंग है, और मणिपुर किसका है? क्या ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए? और मणिपुर के बारे में मोदी का मुंह न खोले। पार्लियामेंट का सेशन चले, मॉनसून का सेशन चले, और सेशन के अंदर बात न करे। जो लोग उस पर सवाल करे उन्हें सदन से बाहर फेंक दिया जाए। और आप कह रहे हैं कि उनका एजेंडा अलग है। क्या है उनका एजेंडा? क्या मणिपुर वो एजेंडे में नहीं है? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या उन औरतों के बारे में बात नहीं करनी है? कल जब इनकी माओ और बहनों के साथ ये चीजें हो जाएंगी तब बात नहीं करेंगे। की जा रही है बात, क्या लगता है आपको? अब ये सवाल मोदी से पूछ लीजिए। जब मोदी आपके जहन में क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूँ, ये फसादात चाहते हैं। पुलवामा हमला हो, हिंदू मुसलमान हो, राम मंदिर हो, 370 हो, ये लोगों के जज्बात के साथ खेलना चाहते हैं, लोगों के दिमाग पे वार करना चाहते हैं। क्योंकि जब अब हम बात कर रहे हैं तो सारे लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। इनके जहन अपने घर का कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से जब सुबह शाम आपकी डिबेट हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पर होती है तो लोगों के जहन भी 24 के 24 घंटे उसी पे बात पे चर्चा करते हैं। तो जरूरियात पे बात होनी चाहिए। अभी देखिए आगे होता क्या है, हालात और भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर बस मोदी राज चलेगा, भाजपा राज चलेगा। यहाँ 800 बरस मुसलमानों ने भी हुकूमत की, वोट भी नहीं रहे। अंग्रेजों ने 200 बरस हुकूमत की, वो भी नहीं रहे। अब इनका सपना ये भी नहीं रहेंगे। ये दुनिया का इतिहास है, जो जितने साल रहा वो रहा नहीं। अब 800-900 बरस उन्होंने भी तो हुकूमत की, 200 बरस तो अंग्रेजों के गुलाम भी रहे। अब 10 साल इनके भी हो गए तो ये सोच रहे हैं कि हमने चांद पर पैर रख लिया। अरे चांद पे पैर रखने से पहले यहाँ औरतों की इज्जत बचाना सीख लो। वहां पे जमीन बेचनी जरूरी नहीं है। मणिपुर में जिस जमीन का झगड़ा है, जिन जातियों में आपने विवाद डाला है, उन जातियों को एक करके उस हिस्से को बरकरार रखो। पीओके से छीन लाओगे। अरे पाकिस्तान भी लाना है, बांग्लादेश भी लाना है, ये किसने कहा कि ये हमें नहीं चाहिए? अरे हम तो पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, मगर तुम तोड़ की राजनीति करोगे। इससे पाकिस्तान से पूछ लेना कि आजादी में बंटवारा हुआ था, वो बांग्लादेश कैसे छूटा, जब धर्म पे बात।